बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं और सिद्धांतों के बारे में। प्रत्येक देश की गृह नीति जितनी महत्वपूर्ण होती है उतनी ही महत्वपूर्ण होती है उस देश की विदेश नीति। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की विदेश नीति का जो प्रतिपादन है वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। स्वतंत्रता से पूर्व ही उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और स्वतंत्रता के पश्चात प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री का दायित्व भी उन्होंने संभाला और भारतीय विदेश नीति के कुछ ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो 1947 से लेकर आसन 2020 तक कुछ एक परिवर्तनों के साथ कमोबेश लागू हैं। अर्थात पंडित नेहरू ने भारतीय विदेश नीति के जिन मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, समय के साथ साथ उनमें परिवर्तन तो हुए परंतु जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो आज भी अपरिवर्तनीय हैं। भारतीय विदेश नीति की सबसे पहली विशेषता है विश्व शांति का समर्थन और युद्ध का विरोध। पंडित नेहरू विश्व शांति के समर्थक थे, इसलिए भारत की विदेश नीति को उन्होंने विश्व शांति के लक्ष्य से संबद्ध किया और ये कहा कि युद्ध का विरोध करना होगा और उनका ये मानना था कि युद्ध रणभूमि से पहले मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। दूसरा सिद्धांत जो नेहरू जी ने प्रतिपादित किया वो था गुट निरपेक्षता का सिद्धांत। नेहरू जी ने कहा कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है और भारत की विदेश नीति स्वतंत्र विदेश नीति होगी और स्वतंत्र विदेश नीति तभी हो सकती है जब हम गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाएं। वास्तव में पंडित नेहरू ने नासिर और टीटो के साथ मिलकर गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया और एक नए आंदोलन गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ किया ताकि ना हमें अमेरिका के गुट में शामिल होना पड़े ना हमें सोवियत संघ के गुट में शामिल होना पड़े। और भारत की विदेश नीति को इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली और हम एक गुट निरपेक्ष नीति अपना के स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने लगे, जिसमें हम न्याय का साथ देते हैं, अन्याय का विरोध करते हैं, सही का साथ देते हैं, गलत का विरोध करते हैं। लेकिन गुट निरपेक्षता की नीति जो है वो सक्रियता की नीति है, निष्क्रियता की नीति नहीं है। भारत की विदेश नीति की तीसरी विशेषता है पंचशील के सिद्धांत। नेहरू जी ने चीन के साथ जो समझौता किया था उसमें पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। पंचशील के सिद्धांत हैं कि कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा, कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति पर चला जाएगा, पारस्परिक लाभ पर आधारित नीति को अपनाया जाएगा। पंचशील के सिद्धांत भी भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख आधार है। भारतीय विदेश नीति की चौथी विशेषता है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद और नस्लवाद का विरोध। नेहरू जी ने कहा कि हमारी विदेश नीति इस धारणा पर आधारित है कि अगर विश्व में कहीं भी साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद है, रंगभेद है या नस्लभेद है, हम उसका विरोध करेंगे और मानव जाति की समानता का समर्थन करेंगे। अगली जो विशेषता है भारत की विदेश नीति की वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है और ये मानता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व शांति की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख आधार यह भी है कि हम हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में सहयोग करेंगे। भारत की विदेश नीति इस प्रकार से शांति पर, अहिंसा पर आधारित है। अगली जो विशेषता है भारत की विदेश नीति की वो है पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध। और नेहरू जी ने भी प्रारंभ से ही प्रयास किया कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करेंगे। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का सहयोग ना मिलने के बावजूद भी भारत ने निरंतर इस दिशा में प्रयास किया है। यद्यपि इन सभी सिद्धांतों पर आधारित भारत की विदेश नीति निरंतर चल रही है परंतु समय के साथ साथ इसमें कुछ परिवर्तन भी हुए हैं। पंडित नेहरू की विदेश नीति अत्यंत आदर्शवादी थी। इसी के कारण 1962 में चीन ने हमें धोखा दिया और भारत पर आक्रमण करके भारत की भूमि भी हड़प ली। इसलिए श्री लाल बहादुर शास्त्री ने और फिर श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत की विदेश नीति को आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवाद में परिवर्तित किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि की और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को पराजित करके बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद भी समय समय पर भारत की विदेश नीति में अनेक परिवर्तन होते रहे और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के काल में भी भारत की विदेश नीति में नए आयाम जोड़े गए हैं। परंतु यह भी सच है कि भारत की विदेश नीति के मूलभूत आधार वही हैं जो पंडित नेहरू ने प्रतिपादित किए थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।